जय हिंद। आज हम लोग ये समझने वाले हैं धातुओं के बारे में, कुछ गुण या कुछ ऐसे धातु जिनके कुछ और नाम होते हैं उनको समझेंगे। जैसे धातु होते क्या हैं, तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको पता है कि धातुओं में जो धारा होती है उसका प्रवाह होता है, मतलब धातुएं धारा का सुचालक होते हैं। इसका मतलब धारा का प्रभाव तभी होता है या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए या तो मुक्त आयन पाया जाए। तो इसका मतलब धातुओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। तो धातु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और अधातु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से हम धातुओं के बारे में कुछ देखें, कुछ धातु कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको आप लोग जानते हो, कौन है? पारा है। उसी तरह से सबसे हम हल्की धातु की बात करें, जिसको उठाने पर एकदम हल्का लगे, तो वो कहाँ है हमारा? उस धातु का नाम है लिथियम, Li। और सबसे भारी धातु की बात करें तब OS, ऑस्मियम, सिंबल है उसका OS। उसी तरह से हम बात करें कि वह कौन सी धातु है जो एकदम मुलायम होती है, स्पर्श करें उसको, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा आराम से, तो सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, ये सोडियम और पोटेशियम तो आपको पता होगा कि बहुत खतरनाक होते हैं। अगर बाहर आते हैं वातावरण में तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है, अगला प्रश्न, आशा की धातु क्या होती है? तो आशा की धातु हम किसको बोलते हैं? यूरेनम को, यूरेनम, जिसको हम लोग येलो केक भी बोलते हैं। इसी तरह से हम भविष्य की धातु किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं, टाइटेनियम, जिसका सिंबल होता है Ti। और अगर हम जानें तो अगर हम बात करें जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का। किसका? सीजियम का। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया करते हैं तो उसमें सीजियम का उपयोग करते हैं। एक रोग हो जाता है हम लोगों को, इटाई रोग, तो वो किसके कारण हो जाता है? जब हम भोजन कर रहे होते हैं या किसी भी कारणवश हमारे भोजन में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? इटाई। अच्छा, हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि वह सोना हमारा 100% शुद्ध है, तो इसका मतलब वो 24 कैरेट का सोना होता है। और जब हम सोना एकदम शुद्ध होता है तो बहुत वो भी मुलायम होता है। अगर बात करें 18 कैरेट का अगर कोई सोना होता है, तो वो सोना उसमें सब पूरा नहीं होता, बस 75% उसमें सोना होता है। इसी तरह से अगर हम और कुछ बात करें धातुओं के बारे में, सभी बता दें। अच्छा, चमड़ा उद्योग होता है, तो उस चमड़ा उद्योग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ये 1-2 मिनट का वीडियो होगा आप लोगों को। हाँ, किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो गोल्ड को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा धारा का प्रवाह किस धातु में होता है? तो चांदी में होता है। समझ गए? और अगर हम बात करें सबसे महंगी धातु की, तो सबसे महंगी धातु आप लोग अगर सोच रहे हैं कहाँ है? प्लेटिनम है? तो नहीं, वो दूसरे नंबर पर है। सबसे महंगी धातु है रोडियम, जिसका सिंबल होता है Rh, और इसका परमाणु क्रमांक होता है रोडियम का 45।